1571 में पुर्तगाली साम्राज्य 3 जगह स्थापित हुआ। एक था मलक्का, मलक्का में इनका स्थान था। मलक्का के अलावा हम देखते हैं, मलक्का हम जैसा जानते हैं 1511 में मलक्का को जीत लेते हैं। दूसरा एक स्थान था इनका गोवा, जो भारत में था। गोवा ये 1510 में जीतते हैं। और इसके अलावा एक स्थान था इनका मोजाम्बिक। अब यहां पर 3 गवर्नर बनाकर भेजे जाते हैं। मोजाम्बिक, यहाँ के जो गवर्नर हैं वो जो अफ्रीका तट की सारी कोठियां हैं उनकी देखभाल करते हैं। गोवा का जो गवर्नर है वो पूरे भारत की कोठियों को देखते हैं। इसके अलावा वो जो फारस की खाड़ी के क्षेत्र में से हरमुज है वो भी इनके अधीन ही आता है। इसके अलावा हम देखते हैं मलक्का, जो मलक्का का गवर्नर है वो दक्षिण पूर्वी एशिया में अपना काम करता है। इस प्रकार से अलग अलग इनके भाग बटे हुए हैं। अब हम देखते हैं हिंद महासागर में इन्होंने क्या किया। हिंद महासागर में जो इन्होंने नियंत्रण स्थापित किया और अपना एक साम्राज्य स्थापित किया, इसे इन्होंने एस्तादो द इंडिया नाम दिया। एस्तादो इंडिया इनकी कंपनी का नाम है, इसलिए इस साम्राज्य का नाम एस्तादो द इंडिया पड़ा। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या सिस्टम का रखा था इन्होंने। यहाँ पर एक पुर्तगाली ने व्यवस्था स्थापित की थी, उस व्यवस्था का नाम था कार्टेज। काफिला सिस्टम। ये कार्टेज आर्मडा काफिला सिस्टम क्या था, पहले मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूं। कार्टेज एक प्रकार का परमिट था। ये एक प्रकार का परमिट था जो भारतीय जहाज थे, इवन जो सूरत से मोरवा तक भी जाते थे, उन जहाज़ों को भी परमिट लेना पड़ता था। यानी भारत के बंदरगाहों पर भी एक दूसरे बंदरगाह पर अगर व्यापार करते तो एक परमिट लेना पड़ता था इनसे, क्योंकि इनका साम्राज्य पूरा स्थापित था और इनकी व्यवस्था के बाहर जाकर कोई भी व्यक्ति वहाँ काम नहीं कर सकता था, तो इनके लिए एक परमिट लेना पड़ता था। और इस परमिट लेना पड़ता था, तो ये परमिट ऐसे तो मिला नहीं। एक यहाँ पर बल काम करता था जिसे आर्मेडा कहा जाता था। ये एक बल था एक प्रकार का, इस परमिट के पीछे एक बल काम करता था। अर्थात जैसे किसी भी जहाज को अगर ये परमिट मिला है, तब उस इनकी व्यवस्था के बाहर जाकर कोई काम तो नहीं कर रहा था, वो सारा देखता था। एक इनका बल, एक फोर्स थी, वो इनको देखती थी। एक काफिला सिस्टम के बारे में बताता हूँ कि ऐसा होता था जब स्थानीय व्यापारियों का एक बेड़ा चलता, पूरा काफिला चलता था, तब इनका भी एक बेड़ा इसके साथ चलता था, इस सिस्टम के साथ चलता था, पूरे काफिला के साथ चलता था। इसे ही काफिला सिस्टम कहते थे। अब यहाँ पर वे बल का प्रयोग करते थे, तो इस बल के लिए हम आर्मेडा का इन्होंने प्रयोग किया। तो कार्टेज यानी परमिट, आर्मेडा यानी वो बल जिसके बल पर ये काम कर रहे थे, और काफिला यानी काफिले के साथ में एक फोर्स चलती ही थी। यानी कार्टेज आर्मेडा काफिला सिस्टम एक व्यवस्था थी। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक चीज़ थी कि पुर्तगालियों ने अपना आप को अधिकार दे रखा था कि वो गोला बारूद कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यापारी नहीं ले जा सकता था, गोला बारूद नहीं ले जा सकता था, और काली मिर्च नहीं ले जा सकता था। इस पर एक अधिकार था। ये सिर्फ व्यापार पुर्तगाली लोग कर सकते थे, ये व्यापार पुर्तगाली कर सकते थे, इसके अलावा कोई भी व्यापार नहीं कर सकता था। अब एक व्यवस्था इन्होंने कर रखी थी, ये जो आर्मेडा का जो बल इस्तेमाल करते थे, वो इसका क्या सिस्टम था कि जब काफिला जाता था, स्थानीय व्यापारियों का जो बेड़ा जाता था, पूरा काफिला, उसके साथ इनका भी एक बेड़ा जाता था, और ये संदेह होने पर कि कोई इनकी व्यवस्था के बाहर जाकर व्यापार तो नहीं कर रहा, अर्थात गोला बारूद या काली मिर्च वगैरह तो नहीं ले जा रहा है, उसकी तलाशी ले सकते थे। और इसके साथ साथ दूसरा काम था कि जो ये काफिला जा रहा था, इसकी समुद्री डाकों से रक्षा भी करनी होती थी। इस प्रकार से इन्होंने अपना एक पूरा सिस्टम बना रखा था। तो ये हम देखते हैं कि इन्होंने अपना एक नियंत्रण स्थापित कर लिया। यहाँ तक कि इनका नियंत्रण इतना मजबूत था कि जो मुगल बादशाह थे, इवन अकबर ने भी निःशुल्क कार्टेज प्राप्त किया। निःशुल्क कार्टेज मतलब परमिट प्राप्त किया, निःशुल्क प्राप्त किया। अकबर ने भी, यानी अकबर भी कहीं ना कहीं मजबूर थे इनके इस सिस्टम को मानने के लिए। हालांकि उनको इसको निःशुल्क दिया जाता था,
जी फिर भी इनकी व्यवस्था को मानना उन्हें पड़ गया था, क्योंकि ये समुद्र में बहुत अधिक मजबूत थे।